फंक्शन। तो देखिए इसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। तो पहला है f(x) इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ हम देखेंगे सबसे पहले। तो साइन एक्स के ग्राफ में देखिए कैसे करना है हमें। जीरो, पाई बाई टू, पाई, 3 पाई बाई टू, 2 पाई, 5 पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई टू, माइनस 2 पाई, माइनस 5 पाई बाई टू। ये +1, ये -1। तो देखिए साइन के ग्राफ में साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू +1, साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू -1, साइन 2 पाई की वैल्यू 0, साइन 5 पाई बाई 2 की वैल्यू +1, माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू -1, माइनस पाई की वैल्यू 0, माइनस 3 पाई बाई 2 की वैल्यू +1, माइनस 2 पाई की 0, माइनस 5 पाई बाई 2 की -1। तो देखिए तो साइन का ग्राफ ये है। अब साइन के ग्राफ के अंदर सबसे पहले हमें चाहिए डोमेन या प्रांत। होता क्या है वैसे प्रांत या डोमेन? जनरली हम कह सकते हैं कि जो x की वैल्यूज़ हम लेते हैं वो डोमेन या प्रांत होता है। और डेफिनेशन क्या है? सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x वेयर फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन। x के उन सभी मानों का समुच्चय जिसके लिए फलन का मान परिभाषित हो या परिमित हो प्रांत कहलाता है। तो डोमेन की डेफिनेशन में लिख देता हूँ नीचे एक बारी। डोमेन या प्रांत क्या होता है कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x वेयर फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन। x के उन सभी मानों का समुच्चय जहाँ फलन परिभाषित हो प्रांत कहलाता है। तो डिफाइंड का मतलब है उसकी वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए, परिमित आनी चाहिए, इनफाइनाइट और आयोटा नहीं होनी चाहिए, काल्पनिक नहीं होनी चाहिए और अपरिमित नहीं होनी चाहिए। तो ये तो है डोमेन की। इसी तरह रेंज की डेफिनेशन भी देख सकते हैं हम, या परिसर। अब x की जगह यहाँ पे y लिखना है। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x वेयर फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉल्ड रेंज। y के उन सभी मानों का समुच्चय जहाँ फलन परिभाषित हो परिसर या रेंज कहलाता है। जनरली जो x की वैल्यू रखते हैं वो प्रांत या डोमेन होता है, और जो वैल्यू आती है हमारे x की वैल्यू रखने के बाद जो y की वैल्यू या f(x) की जो वैल्यू आती है उसको हम रेंज या परिसर कहते हैं। तो x की वैल्यूज़ देखिए, आप पूरी नंबर लाइन में सारी वैल्यूज़ रख रहे हैं, तो इसका मतलब इसका प्रांत क्या हो जाएगा? r का मतलब नंबर लाइन पूरी, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। और जो रेंज है
यानी कि परिसर, वो आप देखिए इसमें अधिकतम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है। तो इसका मतलब -1 से +1 के बीच में ही इसकी वैल्यू रहेगी। तो क्लोज इंटरवल -1 से 1। तो क्लोज इंटरवल का मतलब है ये जो लीस्ट लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। लोअर और अपर लिमिट दोनों को शामिल करना हो, इंक्लूड करना हो तो बिग ब्रैकेट लगाते हैं, जिसको हम क्लोज ब्रैकेट कहते हैं। मतलब बंद अंतराल या संवृत अंतराल कहते हैं इसको। तो अंतराल मतलब -1 से 1 के बीच में। अब इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हमें शामिल करना है तो -1 और 1, -1 और 1 जो है शामिल करना है तो बिग ब्रैकेट लगाएंगे, और शामिल नहीं करना है तो स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे। जैसे यहाँ स्मॉल है तो अनंत प्लस माइनस कभी भी शामिल नहीं होता, प्लस माइनस इनफाइनाइट कभी शामिल नहीं होता, इसलिए छोटा ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं। तो ये डोमेन और रेंज का हमें इसमें पता लग गया। अब डोमेन और रेंज के बाद इसके अंदर और हम क्या देख सकते हैं, देखिए इसके बाद हम बात करें इसमें कि देखिए sin x 0 कहाँ हो रहा है। sin x 0 जो है मतलब sin x का ग्राफ x अक्ष को कहाँ काट रहा है। तो देखिए 0 पे काट रहा है, ± पाई पे काट रहा है, ±2 पाई पे काट रहा है। तो वैल्यू क्या आएगी, 0 ± पाई ±2 पाई ±3 पाई। ये वैल्यूज़ हैं x की जिन पे ये कट कर रहा है। इसको हम जनरलाइज करते हैं तो sin x = 0, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आ गई एक तरह से। तो x = n पाई और n बिलोंग्स टू क्या हो गया, i। ये कह सकते हैं, या इसको और अगर लिखें तो हम sin n पाई = 0 कह सकते हैं, n बिलोंग्स टू i। इसका मतलब है sin 0 की वैल्यू 0, sin पाई की वैल्यू 0, sin 2 पाई, sin 3 पाई, इन सब की वैल्यूज़ क्या होती है, 0। तो ये आपके पास एक आ गया। इसके बाद देखिए और क्या कर सकते हैं, sin x की वैल्यू 1 कहाँ होगी, देखिए x की एक तो 1 हो रहा है π/2 पे, एक हो रहा है -3 π/2 पे, एक हो रहा है 5 π/2 पे। तो इन वैल्यूज़ पे ये 1 आ रहा है। तो इसको जनरलाइज करें तो sin x = 1, तो x की वैल्यू 4n + 1 π/2, n बिलोंग्स टू i। तो ये आप देख सकते हैं दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन भी यहाँ हमने ग्राफ की हेल्प से लिख दिया है। एक तो sin n पाई = 0 और sin 4n + 1 π/2 = 1 होता है प्लस का। sin n पाई 0 का मतलब sin 0 = 0, sin पाई = 0, 2 पाई 0, 3 पाई 0 एंड सो ऑन। और sin x = 0 तो जनरल सॉल्यूशन होता है व्यापक हल x = n पाई। तो हमने इसका प्रांत परिसर देख लिया, दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन हमने ग्राफ की हेल्प से देख लिए, डोमेन रेंज की बेसिक डेफिनेशन मैंने लिख दी। अब इसके अंदर दो चीज़ और है, वो भी देख लीजिए कि एक इसमें हम कह सकते हैं समफलन और विषम फलन के बारे में बात कर सकते हैं कि ऑड और इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन की डेफिनेशन यानी विषम फलन, विषम फलन की क्या डेफिनेशन होती है, f ऑफ -x = -fx आना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। f ऑफ -x = -fx, यानी जो ऑड फंक्शन होता है, विषम फलन होता है, वो मूल बिंदु के सापेक्ष सम्मित होता है। मूल बिंदु के सापेक्ष सम्मित का मतलब विपरीत चतुर्थांश में सम्मित होता है। तो ध्यान दीजिए, ये लिखा तो आपने f ऑफ -x किया तो sin ऑफ -x माइनस साइन x होता है, क्योंकि sin ऑफ -θ माइनस साइन थीटा। तो ये आप देखिए -fx आ गया। तो जो sin x है त्रिकोणमितीय फंक्शन, वो क्या होता है, एक विषम फलन या ऑड फंक्शन होता है। देखिए ये फर्स्ट में वैसा थर्ड में बन गया, फिर फोर्थ में वैसा ही सेकंड में बन गया। तो विपरीत चतुर्थांश में या अपोजिट क्वाड्रेंट के अंदर ये क्या होता है, सिमेट्रिक होता है।
तो और इसके बाद एक चीज़ और देखिए, हम इसमें पीरियोडिक फंक्शन के बारे में भी बता सकते हैं। क्या होता है देखिए, आवर्ती फलन या पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन या आवर्ती फलन। पीरियोडिक फंक्शन या आवर्ती फलन में क्या है, डेफिनेशन क्या है, एफ टी प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, और टी जो है टी इज लीस्ट इंटरवल, और टी बिलोंग्स टू आर है, और टी को क्या कहते हैं हम, पीरियड कहते हैं, यानी आवर्तकाल। आवर्ती फलन या पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है कि ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाए। जैसे साइन का ग्राफ है, देखिए ये यहाँ से स्टार्ट किया, देखो ये एक साइकिल पूरा, फिर देखो रिपीट हो गया, दूसरा साइकिल पूरा, ऐसे चलता जाएगा। तो अगर किसी फंक्शन का ग्राफ एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाए तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, वो पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है। अब एफ टी प्लस एक्स इक्वल टू एफ एक्स भी लगना चाहिए। तो साइन के ग्राफ में देखो 2 पाई इंटरवल के बाद ये रिपीट हो रहा है, और टी जो है वो लीस्ट इंटरवल या रियल नंबर है, कम से कम अंतराल जिसमें वो रिपीट हो, वो उसका आवर्तकाल या पीरियड कहलाता है। तो इसमें हम देखें तो एफ 2 पाई प्लस एक्स देखा, तो साइन 2 पाई प्लस एक्स, साइन 360 प्लस थीटा, हम जानते हैं साइन थीटा होता है साइन एक्स, तो टी कितना आया 2 पाई। तो जो साइन एक्स है वो साइन एक्स क्या है, वो एक पीरियोडिक फंक्शन है और उसका पीरियड कितना है 2 पाई। अगर हम साइन पाई प्लस एक्स करेंगे तो वो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, हमें प्लस एफ एक्स चाहिए। तो पाई जो है वो पीरियड नहीं है, 2 पाई है। 2 पाई के बाद 2 पाई का मल्टीपल कितना ले लो, वो सारा पीरियड में ही आएगा, तो मिनिमम होता है, तो टी की वैल्यू 2 पाई आ गई। तो हमने साइन का ग्राफ बनाया, ग्राफ के साथ उसका डोमेन रेंज बताया, डोमेन रेंज के बाद पहले ऑड फंक्शन यानी विषम फलन बताया आपको, विषम के साथ में आवर्ती फलन या पीरियोडिक फंक्शन बताया कि इसका पीरियड 2 पाई है। उसके अलावा 2 त्रिकोणमितीय समीकरण ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन भी हमने ग्राफ की हेल्प से देख लिया। हालांकि ये टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे अलग से भी, लेकिन यहाँ हमने क्लियर कर लेंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा और ध्यान भी रहेगा। तो हमने साइन का ग्राफ बना दिया और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें एक साथ हमने देख ली। अब साइन के बाद देखिए नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं साइन की हेल्प से। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू कॉसेक एक्स, और कॉसेक एक्स क्या होता है, 1 अपॉन साइन एक्स। तो कॉसेक एक्स का ग्राफ हमें बनाना है, तो कॉसेक का ग्राफ बनाने के लिए हम साइन की हेल्प लेंगे। साइन की हेल्प कैसे लेंगे देखिए, तो साइन के ग्राफ की हेल्प से हम कॉसेक का बनाएंगे तो हमारे लिए लर्न रखना भी आसान हो जाएगा और इजी गोइंग में हम बना भी पाएंगे। अदरवाइज़ थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है बच्चों में। तो क्या करेंगे देखिए, पहले इसका प्रांत या डोमेन चाहिए हमें, या प्रांत। तो प्रांत या डोमेन चाहिए तो हमें पता है कि क्या बताया था, सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एक्स
वेयर फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉल्ड इट्स डोमेन। x के उन सभी मानों का समुच्चय जहां फलन परिभाषित हो क्या कहलाता है? प्रांत कहलाता है। एक तो ये तरीका है कि डायरेक्ट डिफाइन होने के लिए देख लो। दूसरा तरीका क्या है डोमेन या प्रांत निकालने का कि r माइनस कि सेट ऑफ रियल नंबर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से x की वो वैल्यूज़ हटा दीजिए जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड हो, अपरिभाषित हो। और अनडिफाइंड या अपरिभाषित कहाँ होता है? या अपरिमित हो यानी इनफाइनाइट आ जाए या काल्पनिक आयोटा आ जाए तो वहाँ पे वो अनडिफाइंड होता है। तो हमें पता है कि जब अगर हर या डिनोमिनेटर जीरो हो जाए तो अनंत आता है, तो वो अनडिफाइंड हो गया। तो प्रांत के लिए हमने लिखा r माइनस एक्स की वो वैल्यू जहाँ पे इसका हर यानी डिनोमिनेटर क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो साइन x बराबर जीरो, तो उसके लिए x की वैल्यू अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखी है कि साइन x अगर ज़ीरो है तो x की जनरल वैल्यू क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी n पाई। तो मैं इसका प्रांत लिख सकता हूँ r माइनस n पाई, n बिलोंग्स टू i। तो ये इसका डोमेन हो गया। अब साइन जहाँ जीरो आ रहा है, कोसेक वहाँ क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। तो साइन का ग्राफ जहाँ जहाँ एक्स एक्स को कट कर रहा है वहाँ पे हमें वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो आप देखिए मैं वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ। जहाँ जहाँ साइन का ग्राफ एक्स एक्स को कट कर रहा है वहाँ हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखिए ग्राफ कोसेक का चाहिए तो कोसेक एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 रखी, तो कोसेक पाई बाई 2 1 बटा साइन पाई बाई 2 वही वैल्यू आएगी। तो देखिए ये वैल्यू आ गई सेम वही। अब आपने इसमें जैसे ही वैल्यू पाई बाई 4 रखोगे तो कोसेक पाई बाई 4 होता है √2, तो √2 1 से ऊपर आएगा। और जब हम 3 पाई बाई 4 रखेंगे तब भी क्या आएगा? √2 आएगा। और जब हम पाई रखेंगे तो 1 अपॉन साइन पाई 0 यानी 1 अपॉन साइन पाई 1 अपॉन 0 यानी इनफाइनाइट। और कोसेक 0 की वैल्यू भी इनफाइनाइट होती है। तो हमारा ग्राफ जो है वो कैसा शेप बनेगा? इस तरह का आएगा। इसी ऐसा ही शेप मतलब यू शेप में आएगा। तो साइन और कॉस के ग्राफ में इस तरह से बॉटम साइन और कॉस के बॉटम और टॉप पे आप यू चिपका दो। और ये जो वर्टिकल लाइन है वो इनफाइनाइट की लाइन है, उसको टच नहीं करना है, उसके समांतर या पैरेलल चलाना है। तो इस तरह से ये आपके पास कोसेक एक्स का ग्राफ आ गया। तो ये y इज इक्वल टू कोसेक एक्स का ग्राफ है। अब हमने प्रांत तो देख लिया, अब हम इसकी रेंज या परिसर की बात करें। रेंज या परिसर, तो रेंज के लिए हमें देखनी है y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है। आप देखिए इसके अंदर 1 +1 और उससे ऊपर मतलब 1 से इनफाइनाइट तक जा रही है, और -1 और उससे नीचे जा रहा है यानी -1 से माइनस इनफाइनाइट तक है। 1 इंक्लूड है और -1 भी इंक्लूड है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट तो कभी इंक्लूड या शामिल होता ही नहीं। तो माइनस इनफाइनाइट से -1 तक ले रहे हो, -1 आ रही है वैल्यू, फिर +1 से इनफाइनाइट तक जा रही है। या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ r माइनस कि पूरा r है उसमें से कौन सी वैल्यू नहीं है, -1 से 1 की बीच की वैल्यू नहीं है तो वो माइनस कर दी। तो ये डोमेन और रेंज दो चीज़ आपके सामने आ गई। अब इसके बाद हम बात करना चाह रहे हैं इसमें कि ऑड फंक्शन या विषम फलन क्या होता है। ऑड फंक्शन बताया था अभी, साइन में सेम वही है, f ऑफ -x इक्वल टू -fx आ जाए। तो आपने देखा f ऑफ -x इक्वल टू कॉसेक ऑफ -x इक्वल टू -cosec x इक्वल टू -fx। तो ये जो एक विषम फलन है, ऑड फंक्शन है, क्योंकि cosec ऑफ -θ -cosec θ होता है। उसके अलावा हमने एक चीज़ और देखी थी, पीरियोडिक फंक्शन।
यानी कि आवर्ती फलन। तो साइन की तरह ये भी क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन या आवर्ती फलन है, और उसकी कंडीशन थी एफ टी प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, और टी उसका क्या है, आवर्तकाल या पीरियड है। तो जैसा साइन का आवर्तकाल था वही आवर्तकाल या पीरियड इसका होगा, क्योंकि देखिए -2π से 0 तक ये एक साइकिल पूरा, फिर ये देखो रिपीट हो रहा है, तो 2π इंटरवल के बाद कॉसेक का ग्राफ रिपीट हो रहा है, तो इसका आवर्तकाल कितना होगा 2π। और वैसे f 2π प्लस एक्स करके देखा तो कॉसेक 2π प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉसेक 360 प्लस थीटा, कॉसेक थीटा ही होता है, तो ये वापस एफ एक्स आ गया। तो t कितना आया 2π, तो इसका आवर्तकाल कितना है 2π। तो इवन ऑड फंक्शन देख लिया और इसका डोमेन रेंज देख लिया। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, क्योंकि कॉसेक को हम साइन में चेंज करके सॉल्व कर लेंगे। तो हमने साइन का ग्राफ देखा और उसकी सहायता से हमने कॉसेक का ग्राफ देख लिया। ठीक, अब इसके बाद हम बात करना चाहेंगे कॉस, और उसकी हेल्प से हम सेक का ग्राफ बनाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट है y इज इक्वल टू कॉस एक्स। कॉस एक्स के ग्राफ के बारे में बात करना चाह रहे हैं। π/2 पाई 3π/2 2π -π/2 -π -3π/2 -2π। तो कॉस के ग्राफ में देखिए कॉस 0 की वैल्यू होती है +1, कॉस π/2 की वैल्यू 0, कॉस π की वैल्यू -1, कॉस 3π/2 फिर 0, कॉस 2π की वैल्यू +1, कॉस -π/2 0, कॉस -π -1, कॉस 3π/2 0 और कॉस -2π +1। तो आप देखिए तो ये हमने कॉस का ग्राफ बना दिया। तो y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ ये है। इसका डोमेन रेंज देखना चाहें तो डोमेन या प्रांत जो है वो क्या हो जाएगा r, -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। जैसे साइन का डोमेन या प्रांत r है वैसे ही कॉस का भी r ही है। क्यों? क्योंकि देखो x पूरी नंबर लाइन यूज़ हो रही है, x की सारी वैल्यूज़ पे फंक्शन कॉस x की कुछ न कुछ वैल्यू आ रही है, यानी फाइनाइट वैल्यू आ रही है। तो ये इसका प्रांत हो गया। अब इसकी रेंज या परिसर की बात करें तो रेंज या परिसर चाहिए तो देखिए आप साइन एक्स का जो ग्राफ था वैसा ही कॉस का है, उसमें भी रेंज -1 से 1 के बीच में ही ग्राफ घूम रहा है। तो y की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही आ रही है। तो अधिकतम वैल्यू +1 और न्यूनतम वैल्यू -1। तो हमने जैसे देखा था कि साइन एक्स की जो रेंज है मतलब अधिकतम वैल्यू 1 और न्यूनतम वैल्यू -1,
ऐसे ही cos x की भी रेंज जो है -1 से 1 के बीच में आएगी, मतलब मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1। तो साइन और कॉस का डोमेन और रेंज हमें पता लग गया। अब हम बात करेंगे इवन फंक्शन की। इवन फंक्शन या कहलाता है सम फलन। ये क्या होता है? इवन फंक्शन जो होता है उसकी डेफिनेशन है f ऑफ -x इज इक्वल टू fx। सम फलन जो होता है हमेशा y-x के सापेक्ष सममित होता है। y-x के इधर जैसा ग्राफ है वैसा ही उधर होएगा, नीचे है तो वापस नीचे आ गया। मतलब इवन फंक्शन इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट y-एक्सिस। इवन फंक्शन हमेशा y-एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होते हैं। अब इसमें cos के देखें, f ऑफ -x किया तो cos ऑफ -x इक्वल टू cos x ही होता है, तो ये fx आ गया। इसका मतलब जो ये फंक्शन है वो क्या होगा? एक सममित फलन। cos का जो ग्राफ है वो एक सिमेट्रिक फंक्शन या सममित फलन है। अब इसके बाद देखिए इसके अंदर एक चीज़ और, इवन फंक्शन के बाद हम बात कर सकते हैं पीरियोडिक फंक्शन की। पीरियोडिक फंक्शन या आवर्ती फलन। तो जैसे साइन का ग्राफ देखा था वैसे ही कॉस का ग्राफ भी एक पीरियोडिक फंक्शन या आवर्ती फलन होता है। इसमें भी देखो फिक्स्ड इंटरवल के बाद यहाँ से स्टार्ट देखो यहाँ तक, ये एक साइकिल पूरा हो गया, फिर ये नेक्स्ट साइकिल, तो ये कितना इंटरवल है देखिए, -3π/2 से π/2 तो 2π आएगा। डेफिनेशन क्या थी? एफ टी प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, और टी वहाँ पे क्या था? आवर्तकाल या पीरियड था। तो यहाँ पे देखें हम f2π प्लस एक्स, तो cos 2π प्लस एक्स इज इक्वल टू cos x 360 प्लस थीटा, यही होता है। तो ये वापस आ गया, तो t यहाँ पे क्या है? t जो है 2π, यानी आवर्तकाल कितना आ गया? 2π। तो साइन का और उसका उल्टा कॉसेक का दोनों पीरियोडिक थे, आवर्ती फलन थे। साइन भी आवर्ती फलन है, और अभी तक तीनों का आप देखोगे कि आवर्तकाल या पीरियड कितना है? 2π। जब हम कॉस के ऊपर सेक बनाएंगे तो वो भी पीरियोडिक फंक्शन होगा और उसका आवर्तकाल भी कितना आएगा? 2π आएगा। तो ये आपने पीरियोडिक फंक्शन देख लिया, इवन ऑड फंक्शन के बारे में बात कर ली। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड बात करें कि देखिए cos x इक्वल टू 0। cos x 0 कहाँ है? मतलब cos के ग्राफ में cos का ग्राफ x अक्ष को जहाँ जहाँ कट कर रहा है वहीं पे cos की वैल्यू 0 आएगी। तो आप देखिए x की वैल्यू ±π/2 ±3π/2 ±5π/2 ±7π/2, इस तरह से वैल्यू आई। तो ये क्या है? π/2 का ऑड मल्टीपल या विषम गुणज है। तो जनरल वैल्यू क्या होगी? cos x 0 करेंगे तो x इक्वल टू 2n + 1 π/2 और n बिलोंग्स टू i। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि cos 2n + 1 π/2 इक्वल टू 0 n बिलोंग्स टू i, यानी cos π/2 की वैल्यू, cos 3π/2 की वैल्यू 0, cos 5π/2 की वैल्यू 0, cos 7π/2 की वैल्यू 0, ये सारी 0 आएगी। और इसी तरह हम देख सकते हैं कि cos x इक्वल टू 1 कहाँ कहाँ आ रहा है देखिए, cos x की वैल्यू 1, तो cos x की वैल्यू 1 जो है आप देखिए कहाँ कहाँ आ रही है। x की वैल्यू 0 पे आ रही है, ±2π पे आ रही है, ±4π पे आ रही है, इस तरह से। तो इसका मतलब cos x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? ये इवन मल्टीपल है तो 2nπ और n बिलोंग्स टू i। तो cos x इक्वल टू 1, तो x क्या होगा? 2nπ। तो ये ध्यान रखना, ये एक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन या व्यापक हल आ गया। इसी तरह cos x इक्वल टू -1 हो तो x की वैल्यू देखो ±π पे, -1 +π -π पे, फिर ±3π पे,
फिर प्लस माइनस 5 पाई पे, इन सब पे वैल्यू जो है वो -1 होती है। तो cos x इक्वल टू -1 इम्प्लाइज x इक्वल टू 2n + 1 इंटू पाई और n बिलोंग्स टू i। तो ये देख सकते हैं हम, और इसको जनरलाइज करें तो मैं लिखूं, देखो cos n पाई इज इक्वल टू -1 की पावर n होता है और n बिलोंग्स टू i। यानी n जब इवन नंबर होएगा, धनात्मक संख्या होगी, तो cos 0, cos 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई की वैल्यू +1 आ जाएगी। n जब हम ऑड नंबर या विषम संख्या लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी cos पाई, cos 3 पाई, cos 5 पाई की वैल्यू -1। तो वो वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए यहाँ लिख देता हूँ, चलिए cos पाई -1, cos 3 पाई, cos 5 पाई, ये सारी वैल्यूज़ -1। और इसी तरह cos 0 की वैल्यू +1, cos 2 पाई, cos 4 पाई, cos 6 पाई, इनकी वैल्यू क्या होती है? +1 होती है। तो आपने देखा कि एक तो ये इवन फंक्शन है, उसके बाद पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड कितना है? 2 पाई है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर cos x बराबर 0, तो x क्या होगा? 2n + 1 π/2, n बिलोंग्स टू i, ये देख लिया। cos x बराबर 1, तो x बराबर है 2n पाई, cos x बराबर -1, तो x बराबर 2n + 1 पाई, cos n पाई -1 की पावर n, n बिलोंग्स टू i। और इसकी हेल्प से हमने देखा n जब सम संख्या हो तो +1 आएगा, और n जब ऑड नंबर लेंगे तो -1 आएगा। तो हमने cos का कंप्लीट देखा। अब हम cos की हेल्प से क्या करेंगे? sec का ग्राफ बनाएंगे। देखिए अब हम किसका ग्राफ बनाना चाह रहे हैं? sec x का। sec x क्या होता है? 1/cos x। तो इवन फंक्शन में आप देख सकते हो कि ये भी इवन फंक्शन होता है कि sec ऑफ -x क्या आ जाएगा? sec x। तो cos और sec सम फलन या इवन फंक्शन होंगे, और बाकी जो है साइन, tan, cot और cosec वो ऑड फंक्शन होंगे। पीरियोडिक फंक्शन तो इसमें sec में भी सेम जैसे cos का होता है वैसे ही sec में भी देखोगे 2 पाई + x, sec x आएगा। तो आपने देखा sec का जो ग्राफ तो अभी हमने बनाया नहीं है, पर सम फलन आप देख सकते हो इवन फंक्शन होगा, y(x) के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक आएगा, f ऑफ -x बराबर fx आना चाहिए, तो sec ऑफ -θ sec θ होता है। फिर पीरियोडिक फंक्शन sec 2 पाई + θ होता है, तो इसलिए ये पीरियोडिक फंक्शन है, और इसका पीरियड कितना है? 2 पाई। इसका मतलब साइन cos और उनका उल्टा sec cosec, चारों पीरियडिक है और चारों का आवर्तकाल या पीरियड सेम है 2 पाई। और साइन और उसका उल्टा cosec, tan और cot, ये चार क्या है? ऑड फंक्शन या विषम फलन है। cos और sec क्या है? इवन फंक्शन या सम फलन है। तो ये आपने देख लिए। अब हम tan का ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, सॉरी sec का। तो sec में क्या है? 1/cos है, तो डोमेन चाहिए। तो डोमेन हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी, x की वो सारी वैल्यूज़ जहाँ पे फंक्शन डिफाइन हो, प्रांत या डोमेन कहलाता है। दूसरा तरीका r - x की वो वैल्यू जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड हो या अपरिभाषित हो। अनडिफाइंड या अपरिभाषित का मतलब अनंत आ जाए, इनफाइनाइट, या इमेजनरी यानी आयोटा काल्पनिक आ जाए तो वो अनडिफाइंड होता है। तो यहाँ डिनोमिनेटर यानी हर है, हर अगर 0 या 0 हो गया तो फंक्शन क्या होगा? उसकी वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट आ जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि r - x जहाँ पे cos x 0 आ जाए, और cos x 0 अभी आपने देखा था, cos x 0 तो x की जनरल वैल्यू क्या थी? 2n + 1 π/2, n बिलोंग्स टू i। तो ये इसका प्रांत आ गया, किसका? sec का। अब रेंज की बात करें तो रेंज अभी हम इसमें ग्राफ बनाएंगे तो देखेंगे कि रेंज क्या आएगा। देखो ये मैं हटा देता हूँ।
देखिए 1/cos है, cos जहाँ 0 होगा sec वहाँ इन्फाइनाइट होगा, मतलब cos का ग्राफ जहाँ जहाँ कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, वहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींच लेंगे। देखिए इस तरह से खींची। अब देखिए ग्राफ बनाते हैं। देखिए सबसे पहले वैल्यू 0 पे sec 0 1/cos 0 यही आएगी। जब हम π/2 रखेंगे तो sec π/2 1/cos π/2 1/0 इन्फाइनाइट माइनस π/2, तो sec ऑफ माइनस π/2 1/cos π/2 माइनस, तो पहले π/2 देखा था तो sec π/2 1/cos π/2 1/0 अनंत हो जाएगा, और sec माइनस π/2 की वैल्यू भी इन्फाइनाइट आएगी। तो किस तरह से बनेगा ये आप देख सकते हो। जैसे कोसेक का ग्राफ बनाया था sec की हेल्प से, साइन की हेल्प से, वैसे ही sec का ग्राफ cos की हेल्प से, यानी बॉटम और टॉप पे आपको क्या करना है, यू बनाना है। ध्यान रखना इनफाइनाइट की लाइन को टच नहीं करना है, उसके पैरेलल चलाना है। इस तरह से बनेगा। तो ये ग्राफ किसका बन गया, ये ग्राफ है y = sec x का। तो sec x का प्रांत तो डोमेन तो लिख ही दिया, अब रेंज देखनी थी। रेंज में आप देखिए 1 और उससे ऊपर वैल्यू आ रही है, -1 और इससे नीचे आ रही है। तो जैसे जो कोसेक का रेंज था वही sec का हो जाएगा, मतलब -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फाइनाइट, या इसको मैं r माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1 लिख सकता हूँ। तो 4 चीज़ें हैं इसके अंदर। डोमेन रेंज पता लग गया, और उसके अलावा और क्या पता लगा दिया हमने, डोमेन और रेंज के अलावा हमने इसके अंदर इवन ऑड के अंदर इवन फंक्शन था ये, और पीरियोडिक फंक्शन था। ये 4 चीज़ें अपने इसमें देखनी थी। तो फाइनली हमने जो है आज साइन, कॉस और इसकी हेल्प से सेक और कोसेक 4 ग्राफ हमने इसमें देख लिए हैं, और कल हम टेन और कॉट का ग्राफ देखेंगे, और फिर उससे रिलेटेड हम उसमें क्वेश्चंस करेंगे। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। तो 4 साइन, कॉस, सेक और कोसेक 4 देखे। तो साइन और कॉस का जो डोमेन है प्रांत, वो क्या था, सेम था r, और साइन और कॉस का रेंज भी सेम है, -1 से 1 क्लोज इंटरवल, बंद अंतराल -1 से 1, वो उसका परिसर या रेंज हो गया। उसके अलावा सेक और कोसेक का जो रेंज है, परिसर, वो सेम है। ये क्या है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फाइनाइट, या r माइनस -1 से 1। उसके अलावा सेक का हमने डोमेन या प्रांत देखा तो 1/cos था, तो r माइनस x की वो वैल्यू जहाँ पे cos x 0, और cos x 0 कहाँ होता है, व्यापक मान हमने देखा था x = 2n+1 π/2 पे, तो r माइनस 2n+1 π/2 हो गया। और cosec x का रेंज क्या हो गया, r माइनस cosec होता है 1/sin, तो r माइनस x कि वो वैल्यू जहाँ पे sin x = 0 हो। sin x 0 कहाँ होता है, x = nπ पे, तो इसका डोमेन या प्रांत क्या हो गया, r माइनस nπ, n बिलोंग्स टू i। तो ये हमें ध्यान रखना था, ठीक। तो ये हमने इसका डोमेन रेंज साइन, कॉस, सेक और कोसेक चारों का बता दिया। अब इवन ऑड फंक्शन और पीरियोडिक की बात करें। पहले आवर्ती फलन या पीरियोडिक फंक्शन की बात कर लें। पीरियोडिक में क्या है, चारों ही पीरियोडिक है, और चारों का ही जो पीरियड है वो सेम है, आवर्तकाल है 2π। तो 2π इंटरवल के बाद साइन, कॉस, सेक और कोसेक का ग्राफ है वो रिपीट होता है। इसके बाद हमने बात करी इवन ऑड फंक्शन की। साइन और कोसेक ये दोनों क्या है, विषम फलन या ऑड फंक्शन है। क्यों, f ऑफ -x = -fx होता है इसकी कंडीशन, तो साइन ऑफ -x -sin x होता है, कोसेक ऑफ -x -cosec x होता है। उसके अलावा ऑड फंक्शन अपोजिट क्वाड्रेंट में हमेशा क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं, मतलब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होते हैं।
यानी विषम फलन हमेशा विपरीत चतुर्थांश में या मूल बिंदु के सापेक्ष सममित होते हैं, तो हम ग्राफ से देख सकते हैं। उसके अलावा सेक और कॉस जो है वो सम फलन या इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन की डेफिनेशन होती है f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, तो कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, सेक ऑफ माइनस एक्स भी सेक एक्स होता है। और इवन फंक्शन हमेशा वाई एक्स के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है। सम फलन हमेशा वाई एक्स के सापेक्ष सममित होगा, तो ये हमने देख लिया। तो ये चारों चीज़ आपने क्लियर देख ली। अब इसके अंदर साइन और कॉस में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन देखी थी कि साइन एक्स जीरो कहाँ हो रहा है, तो साइन एक्स का ग्राफ एक्स एक्स को कहाँ कहाँ काट रहा था, 0 पे, प्लस माइनस पाई पे, प्लस माइनस 2 पाई पे, प्लस माइनस 3 पाई पे, तो x इक्वल टू क्या हो गया n पाई। इसी तरह cos x जब 0 किया तो x की वैल्यू प्लस माइनस पाई बाई 2, प्लस माइनस 3 पाई बाई 2, प्लस माइनस 5 पाई बाई 2, यानी cos का ग्राफ इन वैल्यूज़ पे कट कर रहा था x एक्स को। तो cos x बराबर 0, तो जनरल वैल्यू क्या हो जाएगी, व्यापक मान x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। उसके अलावा cos x बराबर 1, तो जनरल वैल्यू x इक्वल टू 4n प्लस 1 पाई बाई 2। और cos x इक्वल टू 1, तो x बराबर 2n पाई, cos x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई, n बिलोंग्स टू i। और cos n पाई होता है माइनस 1 की होल पावर n, n बिलोंग्स टू i। यानी अगर n सम संख्या लेंगे तो 1 आएगा, विषम संख्या लेंगे तो माइनस 1 आएगा। मीन्स cos 0 1 होता है इक्वल टू cos 2 पाई cos 4 पाई, और cos पाई की वैल्यू माइनस 1 इक्वल टू cos 3 पाई इक्वल टू cos 5 पाई। अब रिमेनिंग tan और cot के ग्राफ हम कल देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कल करेंगे। थैंक यू।